जय माता की। आज मैं लेकर आई हूँ हरतालिका व्रत की कथा और साथ में ये भी जानेंगे कि इस व्रत को हरतालिका क्यों कहा जाता है। उससे पहले हम बात करेंगे कि हरतालिका का व्रत कब किया जाएगा। इस साल जो हरतालिका का व्रत है वो 18 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। ये व्रत अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये व्रत मनाया जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं अपने लिए मनचाहा वर पाने के लिए। ये व्रत जो है निर्जला व्रत किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं जो है माता गौरी और भगवान शिवजी जी की पूजा करती हैं, साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती है। महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत खास होता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने या फिर कहने से पूजा का जो पूरा फल हमें प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि हरतालिका व्रत का नाम हरतालिका कैसे पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती जी की जो सखियां थीं उनका अपहरण करके जंगल में ले गई ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से ना कर दें, क्योंकि माता पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मानती थी। माता पार्वती के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें घने जंगल में ले गई। जंगल में अपनी सखियों की सलाह से माता पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूरी विधिवत पूजा किया और रात भर जागरण किया। माता पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह से सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। आइए अब जानते हैं हरतालिका व्रत की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। वहीं अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के घर में जन्म लिया और इस जन्म के बाद माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती जी ने शिवजी जी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी यह हालत देखकर राजा हिमाचल को बड़ी चिंता होने लगी और उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। इसके बाद देवी पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से कराने का निश्चय किया गया, लेकिन माता पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी और उनके मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें एक घने जंगल में ले गई। कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति की और रात भर जागरण किया। साथ ही उन्होंने अन्न का भी त्याग कर दिया। ये कठोर तपस्या उन्होंने पूरे 12 साल तक की। माता पार्वती के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और इच्छा के अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए हर साल महिलाएं इस अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को अपने लिए मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस गांव और किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद। जय माता की।